हेलो स्टूडेंट, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 5। ठीक है ना। इसमें हम एक वो नया रीजन जानने वाले हैं जिसकी हमने पिछले पार्ट में बात की थी, जिसकी वजह से भी किसी भी रॉड, मेटेलिक रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है ना। पहले मैंने ये बताया था कि जो किसी भी सर्किट है, किसी भी सर्किट में और रॉड में या वायर में ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब उसके थ्रू पास आउट होने वाला फ्लक्स चेंज हो। कोई भी क्लोज लूप है या क्लोज लूप होगा तब करंट भी आएगा उसमें। ठीक है ना। बट अगर फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर एरिया चेंज हो उसका, और या फिर उसका रोटेशन एंगल चेंज हो, जो अपन ने ए फाई इक्वल टू क्या पढ़ा था, बी ए कॉस थीटा में थीटा चेंज हो। ठीक है ना। बट ऐसा देखा गया कि अगर कोई भी रॉड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करके भी अगर मूव करे, कोई भी रॉड, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी रॉड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करे, कट करती हुई निकले या जाए, मोशन करे, मूव करे, तो भी उस रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और हमने बताया था कि ईएमएफ जो है ना एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको थर्ड चैप्टर में भी बताया हुआ है मेरा। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ओके। तो सपोज दैट ये मोशनल ईएमएफ, इसको मोशनल ईएमएफ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रॉड के चलने की वजह से उसमें इंड्यूस हुआ है। ओके। सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। ओके। तो यहाँ कोई रॉड है ये एल लेंथ की और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब आप ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है और रॉड जो है ना ऐसे मूव कर रही है, तो ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई जाएगी, तो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके। अब इसमें बात आती है कि भाई कौन सा, जैसे सपोज दैट कि इस पॉइंट को लेट किया ए, इस पॉइंट को लेट किया बी, तो कौन सा पॉइंट जो है ना हायर है, ए हायर है कि बी हायर है, तो उसका भी पता लगाने के लिए एक सिंपल से ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। उससे पहले एक मतलब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ देखो, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके बताते हैं। सपोज दैट ये रॉड है, यही वाली ये रॉड है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है ना। और ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। अब 7th चैप्टर में, ठीक है ना, हमने आपको बताया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऐसा कुछ चैप्टर हमने इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं सॉरी, इससे जस्ट तो वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया ना, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, कोई भी प्लस चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस पर फोर्स कैसे लगेगा। तो सिंपल तरीका हमने आपको बताया था, या तो आप इसे यूज़ करो या फिर या तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो। ठीक है ना, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, या राइट हैंड रूल यूज करो। अंगुलियां जाएंगी वेलोसिटी की तरफ रखो, तो अंगूठा बताएगा आपको कि उस चार्ज पार्टिकल पे किधर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। नहीं, ऐसे कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा है, चलो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। ऐसे समझो कि यहाँ इस रॉड में प्लस चार्ज भी होंगे और माइनस चार्ज भी होंगे। ठीक है ना। तो प्लस चार्ज किधर भागेंगे, ऊपर की तरफ, और माइनस चार्ज किधर भागेंगे, नीचे की तरफ। ऐसे क्यों, प्लस चार्ज ऊपर क्यों भागा, वो इसलिए भागा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ। इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, याद आ गया, इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसको रखते हैं अपन चार्ज के मोशन की तरफ। अब ये रॉड अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है ना, तो इसके अंदर जो चार्ज होंगे वो भी तो v वेलोसिटी से मूव करेंगे ना। तो ऐसे अगर आप इसको रखोगे, ऐसे इसको रखा हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में, इसको रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो प्लस चार्ज पे फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो प्लस चार्ज आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और माइनस चार्ज आपके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल। ओके। तो ए पॉइंट हो गया आपका हायर पोटेंशियल, बी पॉइंट हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। तो इन दोनों के बिटवीन जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, वीए माइनस वीबी। इसको अपन डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा था, इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो एक तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके। अब ये होगा कितना, अब आप ऐसे समझो,
आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ जो चार्ज है ये प्लस क्यू, ठीक है ना, इस पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यू बी वी। ये क्यू बी वी कहाँ से आ गया, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो है क्यू बी वी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा 90 डिग्री है, थीटा क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये बचेगा आपका क्यू बी वी। अब यहाँ देखो, जब ये बहुत सारे प्लस ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो फिर बाद में जो प्लस बचेंगे यहाँ पे, उन पे ये रिपल्सिव फोर्स लगाने लगेंगे, तो वो रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, वो हो जाएगा आपका क्यू ई। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी और उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनको कर सकते हैं क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी वी, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू क्या बचेगा, बी बी। ओके, अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी क्या बताया था हमने आपको, ई इंटू एल, थर्ड चैप्टर में बताया हुआ ये, ठीक है ना, ई इंटू एल। ई के प्लेस पे क्या पुट करोगे, यहाँ जो ई है ना, ये वाला ये इंड्यूस ईएमएफ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब इंड्यूस ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट करने लगे, डेल्टा वी से, क्योंकि वो एक तरह से क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ई के प्लस पे क्या रखोगे, वी बी, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी वी एल। ओके, अब सपोज दैट यहाँ थीटा 90 डिग्री नहीं होता, मान लो कि रॉड अभी 90 डिग्री पे मूव कर रही है, ऐसा थोड़ी हर समय 90 डिग्री पे ही मूव करेगी, हो सकता है वो किसी भी एंगल पे मूव कर जाए, थीटा एंगल पे मूव कर जाए, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाता, तो फिर यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाता। जब यहाँ पे साइन थीटा आ जाता तो यहाँ पे भी साइन थीटा रहता, और यहाँ पे भी साइन थीटा रहता, और यहाँ पे भी साइन थीटा रहता। तो फिर ये फॉर्मूला इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस एल एल वेक्टर। ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट शायद बोलते हैं इसको, मैथमेटिक्स में बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी मेटेलिक रॉड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है किसी भी एंगल से, कोई भी एंगल है तो ये फॉर्मूला लगाओ, और वेक्टर फॉर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर वो 90 डिग्री पे है ना तो ये फॉर्मूला लगाओ। इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, उस रॉड में इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वी वी एल। ओके, अब सुनो, अब ये कैसे पता चलेगा कि हर बार हायर कौन है और लोअर कौन है, यहाँ तो मैंने बता दिया। अब ऐसा थोड़ा है कि हर बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर होगी और रॉड इधर मूव करेगी, ऐसा हर बार नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया करो, किसका, बी का, ये जो वी वेक्टर देख रहे हो ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया करो, तो आपको अंगूठा बता देगा कि कौन हायर और कौन लोअर है, ठीक है ना। अब जैसे इधर क्या है V और अंदर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो अंगूठा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला ये हायर हो गया और ये लोअर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखो, ये जो रॉड है ना, इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने का काम कौन करता है, बैटरी। तो इस रॉड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं समझे। ये जो रॉड है ये एक तरह से बैटरी की तरह एक्ट करेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल आ गया ना। अगर आप इस रॉड से एक वायर लेके कोई एक्सटर्नल सर्किट से एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे R ओम का, ठीक है ना, तो फिर ये एज ए बैटरी काम करेगा, और बैटरी एज ए बैटरी काम करेगा, तो फिर इसका फिगर ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये क्या है, ये उसका रॉड का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और ये ऊपर प्लस और ये माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्यों किया, ये हम आपको बता चुके हैं, जो हायर है वो प्लस, जो लोअर है वो माइनस। तो ये जो है ना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस रॉड में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन बैटरी में क्या हो, देखो बैटरी के एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, बट अंदर की ओर क्या होती है, माइनस से प्लस। तो यहाँ इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ओके, बट बाहर क्या होगी, बाहर ऐसे होगी और अंदर ऐसे।
तो ये करंट की डायरेक्शन। वैसे करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी, करंट की डायरेक्शन नहीं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है, इस फिंगर को रखना होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस थंब को रखना होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपको ये वाली उंगली बताएगी करंट की डायरेक्शन। रख के देख लो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इधर की तरफ मोशन कर रही है रॉड, तो ये उंगली ऊपर गई ना, तो ऊपर ही हमने आपको क्या बताई है, करंट की डायरेक्शन। ओके, लेकिन बट ये बोर्ड एग्जाम में इतना शॉर्ट नहीं कर सकते आप। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो आप इतना शॉर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको फुल लेंथ का तरीका बताऊंगा आपको। ओके, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं और आगे। चलो अब वो वाला अब तरीका जो है ना, अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं आपको। ये मोशनल ईएमएफ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मोशनल ईएमएफ अभी खत्म नहीं हुआ है, अलग अलग तरीकों से पढ़ेंगे। रॉड को मूव करेंगे, बोर्ड लेवल का वो तरीका बता दूंगा मैं आपको। रॉड को रोटेट कराएंगे गोल गोल, वो तरीका बताएंगे। डिस्क हो, डिस्क रोटेट कर रही हो तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके अंदर। और एक एसी करंट जो आपके घरों में आ रहा है, उसको कैसे अपन प्रोड्यूस करते, कैसे बनाते हैं। एसी करंट को बनाने का भी एक डेरिवेशन इसी में है, और उसी रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे अपन 10 के चैप्टर में। ठीक है ना, यहाँ उसको देखना पड़ेगा, वहाँ उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लो जल्दी से।